नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 3, पाठ का नाम है सच्ची वीरता। तो चलिए इसका प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात को देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, किसने क्या कहा? कोष्ठक में दिए गए नामों को चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। तो यहाँ देखिए अलग अलग, यहाँ देखिए नाम है महाराणा रणजीत सिंह, मैसूर, नेपोलियन बादशाह, और यह कथन है किसने क्या कहा। तो आप यहाँ देख पाएंगे अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, यह कथन किसने कहा था? मंसूर ने कहा था। और नंबर है, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, यह किसने कहा था? बादशाह ने। और नंबर है, अटक के पार जाओ, यह कथन महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। और नंबर है, आल्प्स है ही नहीं, यह नेपोलियन ने कहा था। दूसरा प्रश्न पे आ जाइए, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? इसका यहाँ देख लीजिए 4 विकल्प हैं, क, ख, ग, घ। इनमें देखना कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से हमारा घ विकल्प सही होता है। धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ भी देखिए 4 कथन है और इनमें नंबर ग वाला कथन सही है। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, यही सही है। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? आंसर देखिए, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए चौथा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? आंसर देखिए, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर बागी गुलाम ने उत्तर दिया, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। छठा प्रश्न है, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? आंसर, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? आंसर, देवदार के वृक्ष जंगल में स्वयं उग जाते हैं और विशाल और मजबूत होते हैं। उसी प्रकार वीर स्वयं पैदा होते हैं और दुनिया में अपने कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए वीरों को देवदार के वृक्ष के समान कहा गया है। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना, छाती ठोक कर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांध देना। तो यहाँ देखिए, डर से अधमरा होना का अर्थ होता है भयभीत हो जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, श्याम शेर को देखकर डर से अधमरा हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, छाती ठोक कर आगे बढ़ना का अर्थ होता है जोश दिखाना। वाक्य प्रयोग देखिए, पहले तो कायर छाती ठोक कर आगे बढ़ जाते हैं परंतु बाद में पीछे हट जाते हैं। अगला है रास्ता साफ होना, अर्थ है कोई रुकावट न हो। वाक्य प्रयोग देखिए, वर्षा थम जाने से घर जाने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद है रंग चढ़ना। रंग चढ़ना अर्थ है संगत का असर आना। वाक्य प्रयोग देखिए, मोहन की चिकनी चुपड़ी बातों से सोहन पर रंग चढ़ गया। अगला देखिए, दिल को बांधना अर्थ है प्रभाव छोड़ना। वाक्य प्रयोग, सज्जन पुरुष अपने आचरण से दुर्जन के दिल को भी बांध देते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं, हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ देखिए, आज़ाद का अर्थ है स्वतंत्र, गुलाम का अर्थ है परतंत्र, बादशाह का अर्थ है राजा, कैदी का अर्थ है बंदी, फौज का अर्थ है सेना, दरिया का अर्थ है नदी और कुदरत का अर्थ है प्रकृति। तीसरा प्रश्न है, सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जुड़कर सत धन त्व सत्व बन गया है। नीचे लिखे गए में शब्दों में त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए।
महत धनत्व महत्व, प्रभु धनत्व प्रभुत्व, तत धनत्व तत्व, वीर धनत्व वीरत्व। चौथा प्रश्न देखिए, विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व अ या अन जुड़ आता है। जैसे संभव से असंभव, आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है। अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। अन की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम बनाइए। तो यहाँ देख लीजिए, उपस्थित स्थित का विलोम अनुपस्थित, अस्थाई का विलोम अस्थाई, साधारण का विलोम असाधारण, समान का विलोम असमान, उदार का विलोम अनुदार हो जाएगा। यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न है, आल्प शब्द में आ धन ल धन प धन स सबके नीचे यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है। आ धन ल के नीचे हलंत, धन प के नीचे हलंत, दस के नीचे हलंत, धन अ से बना है। इसमें ल प स क्रम से 3 व्यंजन आए हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखिए सत्व तो हो जाएगा सत और धन त धन व धन अ सत्व। महत्व महत धन तक नीचे हलन, धन व के नीचे हलन, धन अ महत्व। तत्व तत् और धन तक नीचे हलन, धन व के नीचे हलन और धन अ तत्व। इन्हें भी जाने। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में एक सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनका निधन सन 1931 ईस्वी को हुआ था। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर और चैप्टर का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।